अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार है। तो आज का व्लॉग है, और आज का जो व्लॉग है ना, अब यह है कि जो पाकिस्तान की सीरीज़ थी ना, जो कि मैं पिछले सारे व्लॉग आपको दिखा रही थी, पाकिस्तान में जो हमने स्टे किया, क्या क्या किया, सब आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो आज समझ लें वो लास्ट व्लॉग है। तो क्योंकि हम लोगों की अब वापसी की तरह का टाइम आ गया था, तो वो वाला व्लॉग है, वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये आने से 2 दिन पहले के क्लिप हैं ये। तो आज जैसे कि इतवार का ये दिन है आई थिंक, तो इतवार पे इतवार बाज़ार लगा हुआ था। कहीं शादियां हो रही हैं, कहीं पे लोगों ने अपना रूटीन का काम हर कोई कर रहा है, दुकानें खुली हुई हैं और बहुत रौनक होती है माशाल्लाह। हम देखा, ये छोटा सा क्लिप था लेकिन कितना कुछ देखने को मिल गया। तो ये चीज़ें फिर जाके कनाडा में नज़र ही नहीं आनी है। खैर, तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि बच्चों की कटिंग करवा लूँगी मैं, क्योंकि फिर आपको पता है कि कोविड की वजह से कहीं पे कुछ भी सिचुएशन हो जाती है। कनाडा में तो वैसे भी काफ़ी देर तक कॉलर बंद रहे थे पिछले दफ़ा भी। तो मैंने सोचा कट करवा जाती हूँ, इनके हेयर कट करवा लूँगी, ताकि 5-7 महीने आराम से सुकून से गुजर जाएंगे। तो मैं आज ये बहुत ही घर के पास ही पार्लर था, इतना सेटिस्फाइड मैं इससे नहीं हुई, लेकिन फिर भी चलो मजबूरी थी, मैं चाहती कि जल्दी जल्दी काफ़ी काम थे तो ये मेरे काम निबड़ जाएं। तो मैंने कट करवा लिया था। खैर, ये हम लोग कहीं जाना था, किसी फैमिली मेम्बर्स को, कुछ फैमिली रिलेटिव्स हैं उनको मिलना था। वहाँ से हम लोग रात में वापस आ रहे हैं। काफ़ी दिन बिजी गुजरा, पैकिंग भी हम लोगों ने की। अभी हमारे पाकिस्तान से कनाडा आने के लिए जो थे तकरीबन 16-17 दिन अभी हमारे पास थे, लेकिन हम लोगों ने जल्दी टिकट करवा ली है 15 दिन पहले। तो उसकी स्टोरी मैं आगे आपको सुनाऊंगी कि क्यों 15 दिन पहले हम लोगों ने ये अपनी टिकट जल्दी करवा ली। कुछ पैसे लगे, लेकिन हम लोगों को शुक्र है कि टिकट भी मिल गई। तो यहाँ से हम लोग रास्ते में, ये बड़ा खूबसूरत व्यू लग रहा था मुझे, मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत रौनक है। दिन के वक्त डिफरेंट टाइप की होती है, रात में रोशनियों की खूबसूरती होती है। तो ये था कि पैकिंग मैंने बहुत जल्दी में की है। तो सब बच्चों के भी अपने अपने काम भी ड्यू थे, उन्होंने अपने काम भी वाइंड अप करने थे जो उनको होमवर्क मिले हुए थे, क्योंकि फिर ट्रैवल के दौरान वो काम डेफिनेट सबमिट नहीं करवा सकती थी। और सुबह हम लोगों ने अपना जो है कोविड-19 का टेस्ट भी करवाने जाना था। तो ये दिन आ गया, आज हम लोगों ने अपना टेस्ट करवाने जाना है। मॉर्निंग में आवर काउंट कर लिए थे, तो हमारा सुबह के टाइम तकरीबन 11-11:30 बजे से टाइम स्टार्ट हो रहा था। तो हम लोगों ने, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जाएँ और फ़ीस जमा करवाएँ। प्रोसीजर हमें पता नहीं था कि क्या है, लेकिन गए थे तो पता चल गया था। तो उसके लिए क्या था, गए हम लोग। तो पहले तो बाहर कॉर्नर पे ही, रिसेप्शन पे ही आपको वो रोक लेते हैं, वहीं पे पूछते हैं कि हाँ किस कंट्री के लिए आप करवाने आए हैं टेस्ट, तो कौन सी एयरलाइन के लिए से करवा रहे हैं। खैर, हम लोगों ने वो सारी डिटेल बता दी, अपना फॉर्म वगैरह फिल किए, और फिर हम लोग यहाँ पर वेटिंग एरिया इन्होंने बाहर ही बनाया हुआ इस तरह ना। तो और काफ़ी दूर दूर सीटें लगाई हुई हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छा इन्होंने ये तो सेटअप अच्छा किया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, काफ़ी और फैमिलीज भी बैठी हुई थी। जैसे हम लोग आए हैं, 1-2 फैमिलीज और थी, तो हमारे बाद 1-2 फैमिलीज और आ गई थी। तो इत्तेहाद एयरवेज से हम लोग वापस जा रहे थे, तो उसका ये पे यहाँ पे फॉर्म फिल करना था। पापा ने बुलाया? फॉर्म फिल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है हमें, और तकरीबन हाफ आवर हमने वेट किया। उसके बाद हमारी बारी आ रही थी। 1 बाय 1 भेजे थे, एक ही डॉक्टर बैठा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टेस्ट किया था। और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। पाकिस्तान में बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरीके से टेस्ट हुआ था, कनाडा में बड़ा सुकून के साथ टेस्ट हो गया, तो पता भी नहीं चला था। लेकिन खैर, ये करवाना भी ज़रूरी था। और यहाँ पे ये शाम को फ़िश फ्राई हो रही है। मेरी छोटी सिस्टर जो है, उन्होंने मसाला लगाकर मुझे ये भेजा था, तो वो मैंने अब जाने से पहले मैंने कहा खा लूँ। तो आज ट्रैवल का दिन आ गया,
रात बहुत मुश्किल से गुजरी है, इतना ज़्यादा काम था पैकिंग करनी, और आप यकीन करें आने तक जो है ना वो पैकिंग का मसला रहता है। कुछ कपड़े मैंने अर्जेंट जो थे वो अपने स्टिच करने दिए थे, वो भी बस जल्दी जल्दी में टेलर को मैंने समझ डबल पैसे देकर उसने मुझे सी दी है, उसकी मेहरबानी। क्योंकि यहाँ पे टेलर की मेहरबानी ही कहना पड़ता है उसको, क्योंकि अच्छा टेलर मिलना भी मुश्किल होता है, बहुत अच्छा टेलर है। तो बस यहाँ पे अच्छी मॉर्निंग थी लेकिन बड़ी उदास मॉर्निंग थी, क्योंकि काफ़ी लंबा हम लोग रह के जा रहे हैं। यहाँ पर 3 महीने हम रहे हैं और अभी भी दिल नहीं कर रहा था, यकीन करें, कि हमारे जो 15 दिन हमारे मारे गए हैं वो क्यों मारे गए। और हुआ क्या था कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के कहा था, बाय लॉ कर दिया था कि जो भी ट्रैवल करके आएगा वो 14 डेज़ क्वारंटीन करेगा होटल में। तो उसकी वजह से हम लोग सब जब ये न्यूज़ आई थी, नई नई न्यूज़ थी, पैनिक हो गए थे जब हम सब लोग ही ना कि क्या हो रहा है। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, यकीन करें एयरपोर्ट पे इतना रश था कि मैंने ज़िंदगी में इतना रश नहीं देखा। इतना ट्रैवल किया है, मतलब कि 18-20 साल से ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने इतना रश कभी नहीं देखा। बहुत रश था कि आपका एक एक कदम उठाना मुश्किल था, इतनी ट्रॉली, इतना लगेज, लेकिन बहुत मुश्किल था सफ़र, क्योंकि जिसने सुना है हर कोई फैमिली के साथ वापस जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ज़्यादा इशू आप सब समझ सकते हैं। तो खैर हम लोगों ने भी इसी सिचुएशन को उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, तो यही सोचा बेटर कि टिकट अगर मिलती है तो करवा कर तो हम लोग जल्दी चले जाते हैं। क्योंकि अभी जब हमने टिकट करवाई है उससे 3-4 दिन के बाद ये जो अनाउंसमेंट थी उसने मतलब कि अप्लाई करनी थी, ये जो उसने अनाउंस किया था इतने 3-4 दिन के बाद अप्लाई करना था। तो हम लोगों को शुक्र है कि टिकट थोड़ी हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देकर टिकट हमें मिल गई थी। पहले हमें कराची से मिल रही थी लेकिन फिर हमें लाहौर से मिल गई। और बड़ा अच्छा हमारा ये कनाडा का ही ट्रैवल एजेंट है जिसने हमें करवा दी थी। और हम लोग अब यहाँ पे अबू धाबी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा टफ ट्रैवल था, इतना टफ ट्रैवल था, इतनी ज़्यादा थकावट थी। सिर्फ हमें टिकट तो मिल गई थी लेकिन स्टे बहुत ज़्यादा था। और उस स्टे के लिए हम लोग जब पाकिस्तान गए थे तो उस वक्त भी स्टे था, लेकिन 3-4 घंटे का स्टे था, पता भी नहीं चला था। हम लोगों ने वीआईपी लॉन्च बुक करवा लिया था और उसमें आराम से हमारा 3-4 घंटे पता भी नहीं चला था। लेकिन अभी ना वीआईपी लॉन्च ओपन थी ना कोई स्लीपिंग लॉन्च ओपन थी कि चलो वो बुक करा के आप आराम से सो जाओ। बहुत ऊपर से क्या है कि अबू धाबी एयरपोर्ट बहुत बड़ा है कि आप थक जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए थक जाते हो। तो हमारा टर्मिनल 3 था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हशर, और ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और आप यकीन करें कि इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी आपको उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, सब साथ जुड़ के बैठे हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खैर हम लोग यहाँ पर इस वक्त बहुत भूख लगी थी, मैं तो ट्रैवल में कुछ नहीं खाती हूँ। तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टे था क्योंकि हमारा 13-14 आवर का स्टे था, तो इसीलिए फिर हम लोग इस वक्त कुछ खाने लगे हैं। बर्गर किंग हलाल है तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मैकडोनल्ड हलाल, क्योंकि कनाडा में मिलता नहीं है, बर्गर किंग भी नहीं मिलता। तो वो यही होता है कि जब कभी मतलब किस तरह हलाल फूड मिल जाए जहाँ पे, तो वो इन्जॉय करते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे बर्गर किंग पर रुके हैं और यहाँ पे फूड ऑर्डर करेंगे अपना। ये मेरा मान आपने क्या लेना था? एलोपिनो ये लो, एलोपिनो वाला। थैंक यू, वेलकम। ये आपने कौन सा लेना है? खाना खाने के बाद हम लोगों ने फिर सोचा कि चेक करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन नहीं, लॉन्च सारी बंद आ रही थी। तो हमने सोचा कि जाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोविड की वजह से हम लोगों ने ये बंद किए हुए हैं
सब कुछ, सारे कैबिन बंद थे। हाँ, इन्होंने कुछ सीट्स ऐसी लगाई हुई थी जिस पे आप लेट सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी वो भी कंफर्टेबल नहीं थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि मतलब कि हर टर्मिनल में सीट अवेलेबल नहीं थी। लोगों ने ऐसे हर टर्मिनल में कोई समझ लिया कि आप 15-20 सीटें होंगी, लेकिन लोग इतने ज़्यादा जहाँ हो तो वो 15-20 सीटें थोड़ी पूरी होंगी। खैर, हम लोगों ने बहुत टफ टाइम गुजारा ये वाला। और फाइनली फिर हम लोग ये पहुंच चुके हैं रोते धोते समझ लें कि कनाडा एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और यहाँ पे भी बहुत लंबा प्रोसीजर था सारा, और यहाँ पे सब कुछ करने कराने के बाद ये हमारा टेस्ट होगा और ये फाइनल है। इसके बाद लगेज लेंगे हम लोग और उसके बाद जनाब जी बाहर लगेज जाएगा, फिर हम लोग पहुँचेंगे। मेरे साथ आयशा और ईमान को उन्होंने भेजा था, 3-3 फैमिली के 3-3 मेंबर्स को वो लोग एक कैबिन में जाने दे रहे थे। तो वो ईमान ने करवाया काफ़ी। इन्होंने इस दफ़ा जो है ना काफ़ी डिटेल से, मतलब कि पहले तो जब हम लोग गए थे ना कनाडा से पाकिस्तान, तो फ्यू सेकंड रखा था, 10 सेकंड आपके नोज़ में इन्होंने रखा था, लेकिन अभी इन्होंने कॉटन स्वाब तकरीबन तो 20 से अब 25 ये सेकंड इसके बाद हम लोग नोज़ में और बहुत दोनों साइड पे और इन्होंने वो लगेज जो था वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कलेक्ट किया, उनकी गाड़ी में है, वैन में। और फिर हम लोग एक दूसरी वैन में घर पहुंचे थे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि हम लोग अब 14 डे रहेंगे। और एयरपोर्ट पे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए थे इस बारे में कि घर में आपने क्वारंटीन किस तरह करना है। तो खाना जो था और ग्रोसरी जो थी वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने और एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने पहले से ग्रोसरी करके खाना भी हमारा जो हम लोगों ने घर जाके खाया था 1-2 दिन का, वो उन्होंने पहले से हमारे फ्रिज में अरेंज कर दिया हुआ था। और क्योंकि अब हम लोगों ने 14 डेज़ के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, इवन के ड्राइवे पे भी नहीं जा सकते थे। और ये एक और मसला था कि जैसे हम लोगों को पता है कि 3 महीने हमारी ये गाड़ियाँ जो थी ड्राइवे पे ही पड़ी रही हैं, कोई स्टार्ट नहीं इसको किया था, तो ये अब टो करानी पड़नी थी। तो ये हम लोगों ने टो ट्रक बुलाया, इसको भी फ़ोन कॉल करके बस बुलाया था और इसको बता दिया था कि आपने ये ट्रक जो है हमारे गाड़ियाँ जो है हमारी टो करके वर्कशॉप पे पहुंचा दो। सब कुछ फ़ोन पे ही आपने बात करनी थी, खुद हम लोगों ने ड्राइवे पे भी नहीं निकले थे। इवन के डेली फ़ोन आता था कि आप लोगों की तबीयत कैसी है। 14 दिन तक उन्होंने हमें फॉलो की है और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ये 14 दिन भी गुजर गए थे और फिर हम लोग बैक टू नॉर्मल अपनी रूटीन पर आ गए थे। लेकिन काफ़ी मुश्किल था, इतने ज़्यादा इंजॉयमेंट के बाद, इतने अच्छा सफ़र पाकिस्तान में रहने के बाद और सफ़र करने के बाद यहाँ पे आके 14 दिन जब खामोशी थी, ऊपर से स्नो पड़ी हुई थी, तो बड़ा ही समझ लें कि उदास सा रहता था कुछ दिन को खोल। लेकिन आराम से ये किया मैंने कि सारी जगह पे आराम से मैंने संभाल दी थी, घर को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। ये 14 दिन भी बड़े आसानी से और बिज़ी गुजर गए थे। बल्कि ये था कि हबी ने भी जॉब वगैरह पे नहीं जाना था, तो काफ़ी हेल्प भी हो गई थी। और बच्चों का भी ये था कि थोड़ी नींद का भी डिस्टर्बेंस हुई थी, वो भी ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये था मेरा पाकिस्तान की जर्नी थी सारी, जो कि हम लोगों ने 3 महीने मेरे साथ शेयर की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो आपने इसके लिए लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है, शेयर करें। और इंशाअल्लाह अब रमज़ान के ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।